हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के लोगों ने जब से 2 टके के टट्टू और चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का वजीर आजम बनाया, तब से ही उनके मुल्क की हालत इंतहाई पतली और खराब हो चली है और उनके मुल्क की बदनामी पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि पहले आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि मोदी ने बहुत सारे मुल्कों को खांसी का शरबत बेचने के नाम के ऊपर उन्हें कीड़े मार अद्वियात भेज दी थी, जिसकी बात पूरी दुनिया के अंदर भारत की बदनामी हुई थी। और अब जिस तरह से 2024 का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, तो मोदी हुकूमत की वैसे कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो दिल्लत हैं, जो ईसाई हैं, अब उनके ऊपर जुल्म जबर किया जाए ताकि यहाँ पर जो हिंदुत्व के दीवाने और शौकीन हैं वो फिर मोदी से खुश हो जाएं और उसको वोट देना शुरू कर दें। और यही वजह है कि अब अमेरिकी सेनेट में भारत में मजहबी और सियासी जबर के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई है। और अब अमेरिका के अंदर जो वहां पर खातून सेनेटर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि मोदी ने अपने मुल्क के अंदर रहने वालों का जीना हराम करके रख दिया है और बड़ा जरूरी है कि मोदी को अब इस चीज की सजा दी जाए, मोदी को अब सबक दिया जाए कि जिस तरह से वो बेगुनाह लोगों, स्पेशली तौर पर वहां पर जो सिख रह रहे हैं, वहां पर जो ईसाई रह रहे हैं, जो मुसलमान रह रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म और जबर कर रहा है, जो झूठे केसेस करवाता है, जिस तरह से उनकी आबादियां खाली करवा देता है। मणिपुर के जो हालात है वो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने, भारतीयों के सामने कि किस तरह से वहां पर जो भारत की फौज है, भारत की जो पुलिस है, वो मुसलसल वहां पर जुल्म जबर कर रही है। और जो गूदी मीडिया है, जिस तरह से वो खामोश बैठा हुआ है, जिस तरह से उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसके बाद पूरी दुनिया अब भारत के खिलाफ होना शुरू हो गई है। और अमेरिकी सेनेट में जो भारत में मजहबी और सियासी जबर के खिलाफ करारदाद पेश की गई है, इसकी तफसीलात भी सामने आई है, जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये चाय बेचने वाला 2 टके का टट्टू किस तरह से भारत को अब आग और खून के मैदान में ले धकेल रहा है, किस तरह से वहां पर लेकर जा रहा है। और फिर इसके बाद अगर सिचुएशन तब्दील नहीं की जाती है, हालात तब्दील नहीं किए जाते हैं, गूदी मीडिया जो दिन रात मोदी की तारीफें करने में मसरूफ है, अगर वो भारतीयों की आंखों के ऊपर इसी तरह झूठ की पट्टी बांधता रहता है, अगर इसी तरह वो भारतीयों को बताता रहता है कि जी सब अच्छा है, सब ठीक है, मोदी भारत का सबसे बड़ा लीडर है, मोदी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और मोदी पाकिस्तान को सबक सिखा देगा, घर में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर देगा, अगर ये अब भी बताता रहता है तो यकीन जानिए कि आने वाले वक्त के अंदर फिर मोदी के लिए अपने मुल्क को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर करोड़ों हिंदू के रहते तो हैं, लेकिन वहां पर करोड़ों मुसलमान रहते हैं, वहां पर करोड़ों सिख रहते हैं, पूरा पंजाब सिखों के अंदर है। और अगर सिख ज्यादा बेपर गए, सिखों के साथ जो जुल्म जबर चल रहा है, अगर वो ज्यादा हो गया तो फिर यकीन जानिए कि सिखों ने अपनी बर्दाश्त खत्म कर देनी है और फिर मोदी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो इनको संभाल सके, या फिर क्योंकि इनकी फौज के अंदर तो कोई ऐसी इनका कैलिबर है नहीं, कोई ऐसी खासियत है नहीं, सलाहियत है नहीं। हमने वो चीन के साथ जो गलवान वादी के अंदर होता रहा है, वो हमने बड़ी अच्छी तरह देखा था कि पानी पिला पिला के, भगा के, जूते मार के जो भारतीय फौजी थे उनको वहां से भगाया गया था और उनको उनकी औकात दिखाई गई थी। और अब यही सिचुएशन भारत के अंदर भी हो रही है, चाहे वहां के मुसलमानों, चाहे वहां के मणिपुर के अंदर ईसाई हो, उनको वो भी अब जूते मार के इन भारतीय फौजियों को भगाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और अमेरिकी सेनेट में जो अब ये करारदाद पेश की गई है, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार ये भारतीयों की जान अब इस 2 टके के चाय बेचने वाले टट्टू मोदी से छुड़वा दे और वहां के मुसलमानों के ऊपर, वहां के ईसाइयों के ऊपर, वहां के सिखों के ऊपर जो जुल्म जबर कर रहा है, अब इसको भी खत्म करवा दे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उन बेगुनाह और मजलूम इंसानों के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन, अगर हमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील ये करनी है कि मोदी का जो मकरूज चेहरा है, ये बीजेपी की जो घटिया चीजें हैं और उनके बाद अमेरिका मैदान में आया है, तो इस चीज को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अब जो कहानी शुरू हुई है वो शुरू हुई है अमेरिकी सेनेट से। एक दिन पहले ये खबर सामने आई है कि अमेरिकी सेनेट में भारत में मजहबी और सियासी जबर के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई है। मैं पहले आपको इस खबर की जो तफसीलात हैं वो बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस खबर के अंदर क्या चीज सामने आई है और मोदी का किस तरह से जो चेहरा है वो बेनकाब किया गया है। खबर ये सामने आई है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्कन्सन से खातून सेनेटर की जानिब से पेश की गई करारदाद में भारत के साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी पॉलिसियों का मामला उठाने का मुतालबा करते हुए पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए भारत से बात करने पर जोर दिया गया है। करारदाद में वाज़ेह किया गया है कि मजहबी आज़ादी बुनियादी हक है और उसके खिलाफ वर्जी पर अमेरिका को खड़ा होना और बोलना चाहिए। अमेरिकी सेनेटर टेमी बाल्डियोन की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि भारत शहरियों को खतरे में डाल रहा है और राय हक दही से महरूम कर रहा है। करारदाद में भारत में मुस्लिम और मसीही आबादी के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसियां तब्दील करने के लिए काम करने का मुतालबा भी किया गया। अब ये खबर सामने आई है जिसके बाद आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाना चाहिए कि मोदी और मोदी के जो चमचे हैं, मोदी के जो 2 टके
टके के लोग हैं वो किस तरह से अपने मुल्क के लोगों को सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दें। और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने हमेशा मोदी के आगे आंखें बंद करके रखी थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो मोदी को इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहते थे। मगर अब सिचुएशन तब्दील हो गई है, अब हालात तब्दील हो रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि ये 2 टके का जो चाय बेचने वाला टट्टू था, अब भारतीयों की जान इससे छुड़वाई जाए। ये पूरे खित्ते के अमन के लिए बड़ा ही ज्यादा मुज़र और बड़ा ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा और इसको मजीद ताकतवर होने का, मजबूत होने का मौका मिलता रहेगा, तो ये पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाल देगा और पूरे खित्ते के लिए बहुत मसाइल का शिकार हो जाएगा। अभी आप देखिए कि चीन के साथ इसने 2 टके के टट्टू को बड़ा फखर था, बड़ा नाज था कि जी हमारी फौज तो ये कर देगी, वो कर देगी। ये भारतीय फौज जब लड़ने गई है वहां पर तो किस तरह चीनी फौजियों ने इनको उठा के मारे और बहुत सारे तो कैदी कर लिए थे। भारतीय फौज के बड़े अहम जो लीडर थे, बड़े अहम जो उनके ऑफिसर थे, उनको तो चीन ने कैद कर लिया था। और ये फिर मिन्नते तरले करते रहे, उनके पांव पकड़ते रहे, उनके बूट चाटते रहे और फिर अमेरिका के पास जाकर कहते रहे कि जी हमारे बंदे छुड़वा कर दो। और फिर सालसी हुई और बड़ी मुश्किल से चीन ने इनके बंदे छोड़े थे इस शर्त के ऊपर कि आज के बाद तुमने अपनी औकात से बाहर नहीं निकलना है और ना ही अपनी हदूद से बाहर निकलना है, ना अपने बॉर्डर से बाहर निकलना है, वरना तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा जो अब तक होता है। और मुस्तकबिल के अंदर फिर हमारा जो जवाब होगा वो इससे भी ज्यादा सख्त और इससे भी ज्यादा मजीद खतरनाक होगा। तो उसके बाद ये जो मोदी हुकूमत है ये कुछ अपनी औकात में आ गई थी, लेकिन अब इनको पता चल गया कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना भी हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि ये चीन के नाम के ऊपर भी अपनी सियासत चमकाता रहा था। बीजेपी की सबसे बड़ी पॉलिसी होती थी जी चीन को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और लोग इनको वोट दे देते थे। फिर पाकिस्तान के बारे में नफरत फैलाते थे, जी पाकिस्तान को हम गिरा देंगे, पाकिस्तान में घुसकर हमले कर देंगे, पाकिस्तान को नीचा दिखा देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, ये सब कुछ कहते रहे थे तो इनको वोट मिलते रहे थे। अब इनकी ये चूरन नाकाम हुए, फेल हुए, भारतीयों ने अब इनको एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है और भारतीयों को पता चलना शुरू हो गया कि ये तो इसका सियासी स्टंट हुआ करता था। तो अब मोदी ने एक और रास्ता अख्तियार किया है, जैसे मणिपुर के अंदर हो रहा है कि वहां पर लोगों के साथ बड़ा जुल्म जबर किया जा रहा है। तो इसी तरह अब जो मुस्लिम रियासतें हैं या मुस्लिम इलाके हैं भारत के अंदर, अब उनके अंदर ईसाई इलाके हैं उनके अंदर, और जो भारतीय पंजाब है जहां पर सिखों की आबादी ज्यादा है, वहां पर इसकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लूं, यहाँ के लोगों को ये मजबूर कर दूं कि जी वो अपने मजहब छोड़ दें, वो अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए, या कम से कम वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तो उसके बाद फिर ये वहां पर भी अपनी सियासत को चमका लेगा और पूरे भारत के लोगों को बताने की कोशिश करेगा, बीजेपी को समझाने की कोशिश करेगा कि ये देखिए जी बीजेपी को मजीद मजबूत मैंने कर दिया है, पंजाब के अंदर भी बीजेपी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वहां पर भी लोग इनके साथ खड़े हो गए। तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी अभी भी मोदी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है और इसकी जो नाकामी है, इसका जो मकरूज चेहरा अब अमेरिका में सामने आया है, इस मकरूज चेहरे को छुपने नहीं देना है, क्योंकि गोदी मीडिया हमेशा से ये कोशिश करता है कि वो मोदी को सपोर्ट करें। गोदी मीडिया हमेशा से ये कोशिश करता आया है कि वो मोदी के गोबर को गाजर का हलवा बनाकर पेश करें। मोदी मीडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जी किसी ना किसी तरह अपनी आवाम को, भारतीय लोगों को 2 नंबरी और फराड से, झूठ से इनको वो हकीकत इन तक ना पहुंचने दी जाए कि जो हकीकत इनके लिए बड़ी खतरनाक भी हो सकती है और बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है वो हकीकत। और इस तरह ये अपने मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय मीडिया भी और मोदी भी। तो हम सब ने अब भारतीयों को हकीकत बतानी है और ये जो हकीकत सामने आई है, इसके बाद भारत अब इस खित्ते में मजीद अकेला होता रहेगा और भारत के साथ कोई खड़ा होने को, सलाम लेने को भी कोई तरजीह नहीं देगा। हमने देखा है कि बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर G20 जिस तरह से नाकाम हुई और भारत को मुंह की खानी पड़ी है, ना उसके अंदर रूस आया, ना उसके अंदर चाइना आया, ना पाकिस्तान आया, सऊदी अरब ने भी उसके अंदर सिर्फ थोड़ी फॉर्मेलिटिकल शमूलियत अख्तियार की थी। तो ये भारत के लिए बड़ा खतरनाक है और भारत को अब अपनी औकात में रहना होगा। अगर भारत अपनी औकात में नहीं रहेगा तो फिर दुनिया इसको इसकी औकात याद कराती रहेगी। और अगर आप भी भारत को इसकी औकात याद करवाना चाहें तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।